الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين، فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على रसूलिह الकरीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौदू है सूरह कहफ के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। सबसे पहले सूरह कहफ का तारुफ़ पेश करेंगे। सूरह कहफ कुरान करीम की चंद मशहूर सूरतों में से एक सूरत है। कहफ के माने गार के आते हैं, और इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की खातिर और बादशाह वक्त के जुल्म व सितम से बचाव के लिए चंद नौजवानों के गार में छुपने के वाक़े को बहुत तफसील और बस्त के साथ बयान किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह कहफ है। ये जो तज़किरा है कहफ का, ये इसी सूरत की आयत नंबर 9 में किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ये जो सूरत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का मुकर्रमा में नाजिल फरमाई गई है। बाज़ मुफस्सिरीन की राय ये है कि ये आप की बेअसत मुबारका के 8वें या 10वें साल के दरमियान, गोया के 8 और 10 के दरमियान, यानी 90वें साल को जब हक़ और बातिल की कशमकश अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी, उस वक़्त ये सूरत नाजिल की गई है। और इन हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली की ज़रूरत थी। इसी तरह मज़लूम जो सहाबा थे उनको सब्र व अज़ीमत की तलक़ीन और आने वाले जो हालात मामलात की तरफ लतीफ़ इशारात यानी अहले ईमान को हिजरत पर आमादा करने और तैयार करने की गरज़ से अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत मुक़द्दसा नाजिल फरमाई है। सूरह कहफ के जो बुनियादी मज़ामीन है, एक तो इसमें अक़ीदे तौहीद के दलाइल है और शिर्क की मज़म्मत है। दूसरा कुरान करीम की ख़ुसूसियात है और उसके फ़ज़ाइल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत और आपकी अबदियत का यहाँ बयान है। असल जो छोटा मौदू है अस्हाब कहफ का जो वाक़या है उसकी तफसीलात है और उसकी हकीकत को बयान किया गया है। 2 बागों वाले का वाक़या और उसका नतीजा बयान किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ख़ज़िर के वाक़े की तफसीलात हक़ाइक़ है। ज़ुल्क़रनैन का वाक़या यहाँ ज़िक्र किया गया है। बिदअत और शिर्क की मज़म्मत को बयान किया गया है और अक़ीदा आखिरत और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाक़ात का सबूत और उसका इस्बात। ये 10 यानी अहम मौज़ूआत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सूरह कहफ में मौजूद है। सूरह कहफ की जो फ़जीलत है, कुरान करीम की जो ना हर सूरत की अपनी अपनी फ़जीलतें होती है। सूरह कहफ की फ़जीलत, अज़मत, बुज़ुर्गी, तासीर और उसकी तिलावत के असरात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी अहादीस और फिर जो हमारे गुज़रे हुए उलमा है, बुज़ुर्गान है, उनके बहुत सारे अक़वाल ज़िक्र किए गए हैं। चुनांचे सहाबी रसूल हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हो का फ़रमान है कि सही मुस्लिम की रिवायत है किताबुस्सलाह बाबु फ़ज़्ल सूरतिल कहफ में कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हफ़िज़ 10 आयातिन मिन अव्वल सूरतिल कहफ़
वफ़ी रिवायतिन आखिर सूरतिल कहफ़ उसिम मिनद दज्जाल। जो बंदा सूरह कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयत और एक रिवायत में है आखिरी 10 आयत हिफ्ज़ कर लेगा तो वो दज्जाल के फ़ितने से महफूज रहेगा। दज्जाल का इतना बड़ा फ़ितना होगा कि उससे बहुत कम लोग बचेंगे और बड़े बड़े साहिब ईमान लोग वहाँ उस फ़ितने से जो ना उनके ईमान मुतज़लज़ल होंगे। लेकिन ना सूरह कहफ़ के इब्तिदाई 10 आयत के हिफ्ज़, आखिरी 10 आयत या इब्तिदाई 10 आयत के हिफ्ज़ करने से कितना मुश्किल काम है 10 आयत हिफ्ज़ करना, लेकिन इतना बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला देंगे। इसी तरह दूसरे सहाबी है हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़रअ सूरतल कहफ़ी फ़ी यौमिल जुमअ अज़ाअ लहु मिनन नूरि मा बैनल जुमुअतैन। ये ना हदीस है दूसरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ की क़िराअत कर ले, तिलावत कर ले, तो दूसरे जुम्मे तक उसका दिल नूर से मुनव्वर होगा। और जिसका दिल नूर से मुनव्वर हो ज़ाहिरी बात है उस पर नेकी का गलबा होगा और गुनाहों से बचने की जो ना उसको तौफ़ीक़ मिलेगी और उसका ज़मीर भी गुनाह करने पर उसको जो ना मलामत करेगा। एक और रिवायत है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ़ को नूर बताया है और नूर भी ऐसा कि इंसान जो पढ़ने वाला है पाँव के तलवों से लेकर आसमान की बुलंदी तक, गोया कि ये पूरा इलाका उसके तलवों से लेकर आसमान तक ये सारा उसके लिए रोशनी ही रोशनी होगी। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ सूरतल कहफ़ी फ़ी यौमिल जुमुअति सुतिअ लहु नूरुम मिन तहति क़दमिही इला इनानिस समाई युज़ीअु लहु यौमल क़ियामति व गुफ़िर लहु मा बैनल जुमुअतैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ की तिलावत करेगा उसे उसके पाँव के तलवों से लेकर आसमान की बुलंदी तक नूर मिलेगा, जो क़यामत के दिन उसे खूब रोशनी पहुँचाएगा। ज़ाहिर बात है क़यामत वाले दिन रोशनी की ज़रूरत होगी और सूरह कहफ़ की बरकत से दूसरे जुम्मे तक उसके सगीरा गुनाह सारे के सारे जना मुआफ़ हो जाएंगे। अगली रिवायत है अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ़ की फ़जीलत का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि मन क़रअ सूरतल कहफ़ कानत लहू नूरन मिन मकामिही इला मक्का। जिसने सूरह कहफ़ की तिलावत की उसके लिए इस मकान से लेकर, यानी जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तशरीफ़ फरमा है, उस जगह से लेकर मक्का तक जो ना ये सारा इलाका उसके लिए नूर ही नूर होगा। अब क़यामत के अंधेरों में, क़ब्र की तारीकियों में रोशनी के चिराग जलाने के लिए जो सबसे बड़ा कीमती नुस्खा है वो कसरत से सूरह कहफ़ की तिलावत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन क़रअ सूरतल कहफ़ कमा नज़लत कानत लहू नूरन यौमल क़ियामा। जिस शख्स ने सूरह कहफ़ इस तरह पढ़ी जिस तरह नाजिल हुई है उसके लिए क़यामत के दिन नूर ही नूर होगा। जो बंदा सूरह कहफ़ की तिलावत करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक फ़ितनों से महफूज होगा। आजकल फ़ितनों का दौर है, हर तरफ फ़ितने हैं, फ़ितने इतने ज़्यादा है कि बंदा घर के अंदर भी, बल्कि घर के अंदर क्या अपने बेडरूम में भी वो फ़ितने से महफूज नहीं है। फ़ितना अभी मोबाइल की सूरत में है और जो ना इसी तरह जो बरक़ी आलात है सोशल मीडिया की सूरत में, ये सारे के सारे फ़ितने हैं। अब इन फ़ितनों से हिफाजत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो ना बहुत बड़ा ज़रिया बताया है कि सूरह कहफ़ की बकसरत तिलावत करने वाले या फिर ख़ुसूसन ना जुम्मे के दिन ना इस सूरत की क़िराअत करने वाले
को रब ताला हर किस्म के फितनों, इब्तिलाओं, आजमाइशों से महफूज रखता है। चुनांचे दामाद रसूल हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ की फ़जीलत का तज़किरा करते हुए फरमाया, मन क़रा अल कहफ़ यौमल जुमअति फ़हुव मासूमुन इला थमानियति अय्यामिन मिन कुल्लि फितनतिन तकूनु फ़इन खरज दज्जाल उसिम मिन्हु। जिस शख्स ने जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ी है तो वो 8 दिनों तक हर किस्म के फितनों से महफूज और मामून रहेगा। अब ज़ाहिर बात है, जो जुम्मे के दिन पढ़ता है तो अगले जुम्मे के दिन जुम्मे तक 8 ही दिन बनते हैं, तो 8 दिन जब वो महफूज रहेगा फिर अगले जुम्मे को पढ़ेगा, फिर अगले 8 के लिए गोया कि सारी ज़िंदगी। अगर इस अरसे में दज्जाल भी आ जाए तो दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है, उसके फितने से भी बचा लिया जाएगा। आजकल दज्जाल का जो छोटा वर्जन है वो मोबाइल है, तो मोबाइल का जो फितना है, तो जब बड़े वर्जन से दज्जाल के वो महफूज रहेगा तो ज़ाहिर बात है छोटे वर्जन से भी। आजकल हमारे बच्चे हैं जितने भी छोटे बड़े जवान बूढ़े सब इस फितने में मुब्तला है। कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में उनसे मोबाइल के अंदर से गुनाह हो रहे हैं और वहाँ जो ना वो गुनाहों के काम जो ना कर रहे हैं। इसलिए जो ना सूरह कहफ की कसरत के साथ तिलावत की जाए ताकि ये जो दज्जाल का छोटा वर्जन है इससे भी जो ना हिफाजत हो। बाकी जो बड़ा दज्जाल है, जो उसका जो फितना है इंतहाई परेशान कुन होगा, अज़ियतनाक होगा और नाकाबिले बर्दाश्त होगा। लेकिन ना सूरह कहफ की तिलावत से अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल के शरंगेज़ फितने से महफूज फरमाएगा। इसी तरह सूरह कहफ की तिलावत से अजर व सवाब और उसकी बरक़ात की फ़ज़ाइल का ये आलम है कि इस सूरत मुबारक की तिलावत से 10 दिनों के सग़ीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आसमान व ज़मीन की वुसअत में उसका अजर जो अल्लाह की तरफ से मिलता है वो नहीं समा सकता। और इसकी आखिरी जो 5 आयात हैं उसकी जो ना ख़ुसूसियत और तासीर ये है कि रात को सोते वक्त उसकी तिलावत के बरकत से ख्वाहिश के मुताबिक रात के जिस हिस्से में आदमी चाहे अल्लाह तबारक व तआला उसे बेदार कर देता है। यानी गोया इसकी आखिरी 5 आयतों की फ़जीलत यह है कि आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये आखिरी 5 आयतें पढ़ेंगे तो और आप जहन में सोच ले कि मैंने 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो जिस वक्त आप चाहेंगे ये 5 आयतें पढ़ने के बाद जो आपके दिल में होगा अल्लाह तबारक व तआला आपके जो ना नींद उसी वक्त पूरी कर लेंगे और आपको जाग आ जाएगी। गोया कि सूरह कहफ की वजह से आप अलार्म के जो ना ख़र्चे से भी बच जाते हैं। चुनांचे हदीस में है एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत की खबर ना दूं कि जिसकी आज़मत ने आसमान व ज़मीन की वसअतों को भर दिया है और उस सूरत के लिखने वाले को भी इतना ही वसी अजर और सवाब मिलेगा, और जिसने इस सूरत को जुम्मे के दिन पढ़ा उसके एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक के गुनाह और मज़ीद 3 दिन के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और जो रात को सोते वक्त इस सूरत की आखिरी 5 आयात की तिलावत कर ले तो जब चाहेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे बेदार कर देगा। सहाबा ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल ज़रूर बता दे, ऐसी सूरत ज़रूर बताइए। आपने फरमाया कि वो जना अस्हाबे कहफ वाली सूरत है। फिर सूरह कहफ आज कल के ज़माने में हर बंदा शैतान के वसाविस से, फिर शैतान जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है उसके असरात हर जगह। फिर आज कल हमने चूँकि वाशरूम भी जो शैतान का बेडरूम होता है उसको अपने बेडरूम के अंदर बनाया होता है, लिहाजा शैतान के असरात अब हमारे बेडरूम तक आ जाते हैं। अगर आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उस पर अल्लाह का नाम लेके जो ना उसको कुंडी लगाते हैं तो शैतान का दाखला बंद हो जाता है। लेकिन आपने बेडरूम का दरवाज़ा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर लिया, लेकिन आपका जो वाशरूम है ज़ाहिर बात है वो तो बेडरूम के अंदर है, जो शैतान का बेडरूम है, शैतान का घर है। इसलिए जो ना सूरह कहफ की तिलावत से जो ना आप अगर रात के वक्त इसकी तिलावत करेंगे
तो उस घर में उस रात शैतान दाखिल नहीं हो सकता है। तो बंदा अगर उसको अपने बेडरूम में पढ़ते हैं तो ज़ाहिर बात है शैतान जो बैतुल खला में और साथ वाले वाशरूम में है मौजूद है, क्योंकि उनका घर है, तो आपके बेडरूम में वो नहीं आ सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जना अलबैतुल्लज़ी तुक़रअु फ़ीहि सूरतुल कहफ़ ला यदख़ुलुहु शैतानुन तिलकल लैला, जिस घर में रात को सूरह कहफ़ की तिलावत की जाती है और उसकी तिलावत की गई हो तो उस रात उस घर में शैतान का दाखिला नहीं होता। अब जना इस हदीस से ये मालूम होता है कि जिन घरों और मकानों में शैतानी असरात हो, आजकल मियाँ बीवी के झगड़े शैतानी असरात से हैं, बेटे औलाद बात नहीं मानते हैं शैतानी असरात की वजह से है, और मियाँ बीवी का झगड़ा इस हद तक पहुँचना कि जना तलाक तक बात पहुँच जाती है। इसी तरह बसा औक़ात घर में सुकून नहीं मिलता, राहत नहीं है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ नहीं है, एक दूसरे के साथ उठने बैठने में भी बंदे को जना गिल्ट और वो जना घुटन महसूस होती है। इसलिए ऐसे घरों में सूरह कहफ़ की कसरत के साथ तिलावत की जाए तो सूरह कहफ़ की तिलावत से अल्लाह तबारक व तआला जना उस घर के अंदर बरकतें अता फरमाएंगे और बरकतों की वजह से वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आएंगी। तो घरों में जो आपस में जना चपकलशें हैं, झगड़े हैं, फसादात हैं और बेबरकतियाँ हैं, वो सारी की सारी जना ख़त्म हो जाएंगी। फिर सूरह कहफ़ की तिलावत से शैतान के भागने पर एक जना रिवायत है। बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत उसैद इब्न खुदैर है रदी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त नमाज तहज्जुद में सूरह कहफ़ की तिलावत कर रहे थे और उनके करीब उनका घोड़ा 2 रस्सियों से बंधा हुआ था कि अचानक बादल ने उसे डांप लिया और वो बादल मुसलसल नज़दीक होता जा रहा है और घोड़ा भागने की कोशिश करने लगा। जब सुबह हुई तो उस उसैद इब्न खुदैर ने ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आपने फरमाया कि ये वो सकीनत थी जो कुरान यानी सूरह कहफ़ की तिलावत की वजह से उतरी, यानी बादल का टुकड़ा जना। अब ये सकीना क्या है? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि ये एक उड़ने वाली रूह है। हज़रत सुदी है इमाम, वो फरमाते हैं कि ये जन्नत के सोने का एक ताल है जिसमें अम्बिया के क़ुलूब को धोया जाता है, और बाज़ कहते हैं ये अल्लाह की रहमत और सुकून क़ल्ब है। बाज़ उलमा कहते हैं कि उससे मुराद इत्मीनान वक़ार या फ़रिश्तों का नुज़ूल है। अब देखो इसमें से किसी भी कौल को ले लो तो रात को सूरह कहफ़ की तिलावत से अगर जना इत्मीनान हासिल हो जाए, नींद अच्छे से आ जाए, इसी तरह वक़ार हो, फ़रिश्तों का नुज़ूल हो और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हो और रहमत के साथ साथ सुकून क़ल्ब भी हासिल हो जाए। आज के ज़माने में हर बंदा सुकून क़ल्ब के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। लोग कहते हैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। अब डिप्रेशन के शिकार के लिए कोई गोलियाँ खाता है, कोई दवाइयाँ खाता है, स्टीरॉइड जो ना इस्तेमाल होते हैं। आप सूरह कहफ़ पढ़े, आपका दिल मुतमईन होगा, आपको जो ना सुकून क़ल्ब मिलेगा। और अगर जन्नत के सोने का एक ताल है जिसमें अम्बिया के क़ुलूब को धोया जाता है, इसका मतलब है बहुत बड़ा एजाज़ है जो सूरह कहफ़ के पढ़ने पे दिया जाता है। और जना अगर ये एक उड़ने वाली रूह है यानी सकीना है जो बंदे पर नाजिल होती है, ये सूरह कहफ़ के जना चीदा चीदा जना फ़ज़ाइल थे जो हमने आप हज़रात के सामने बयान फरमाए हैं। और सूरह कहफ़ हमारे लिए ये है कि हम सूरह कहफ़ की कसरत के साथ तिलावत करें ताकि ये जितने भी फ़ज़ाइल है ये हमें हासिल हो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबको समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।